सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अस्मि ज्योतिप्रसादः। अत्र भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः स्वस्य यूट्यूब् चैनल् मध्ये सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। प्रियछात्राः, पूर्वे वयं कारकविषये पठितवन्तः। अद्य वयम् उपपदविभक्तिविषये पठिष्यामः। उपपदविभक्ति किम भवति, कथम भवति इति विषये पठिष्यामः। कि उपपद विभक्ति के जो नियम है, उपपद विभक्ति क्या होती है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें, जिससे कि कोई भी यदि शिक्षण सामग्री मैं YouTube पर अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस शिक्षण सामग्री से वंचित ना रहे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। क्या होती है कारक विभक्ति, क्या होती है उपपद विभक्ति, हमने इन दो के बारे में सुना है। तो सबसे पहले हमने पूर्व में भी कारक के बारे में पढ़ा है, आज भी एक बार फिर से पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से पृथक होने पर अधिकरण में पर, क्योंकि संस्कृत साहित्य में कारकों की संख्या जो है वो 6 मानी गई है। कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। संस्कृत साहित्य में जो 2 कारक हैं कौन कौन से हैं, उन्हें क्यों नहीं माना गया है? तो कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में या संस्कृत व्याकरण में संबंध कारक और जो संबोधन कारक है उनकी गणना नहीं की गई है, क्योंकि जो संबंध कारक होता है उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, जबकि संबोधन कारक जो होता है उसका प्रथमा विभक्ति से संबंध होता है, यानी कि वो प्रथमा विभक्ति ही होती है। कहा भी गया है, इसका सूत्र है कि संबोधने च प्रथमा, कि संबोधन में क्या होती है, प्रथमा होती है। जैसे रामः रामौ रामाः, तो यहाँ पर अगर हम इसको संबोधन में कहेंगे तो हे राम हे रामौ, तो वही उसका बोध करवा देता है। तो अब कह रहे हैं कि विशेष एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, यदि कहीं पर कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों अलग अलग हो, अब किसे माने क्यों माने, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। एक सिर्फ ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि यदि कहीं पर दोनों यानी कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर कारक विभक्ति ही बलवान होती है। इसका एक सूत्र है कि उपपद विभक्तिर कारक विभक्तिर बलीयसी, कि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति जो है वो बलवान होती है, कि कहीं पर अगर आती है तो हम वहाँ पर कारक विभक्ति को ही मानेंगे। अब कारक विभक्ति के बारे में एक बार फिर से जानने का प्रयास करते हैं कि कारक विभक्ति होती क्या है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का वाक्य में आई क्रिया से जो संबंध होता है उसके अनुसार शब्द में जो विभक्ति लगती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे क्रिया के कर्ता में प्रथमा होती है और क्रिया के कर्म में द्वितीया होती है, क्योंकि कारक का सूत्र है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का बोध कराने वाले को ही कारक कहते हैं। अब क्रिया के कर्ता में प्रथमा होगी और क्रिया के कर्म में द्वितीया होगी। ये जो है कारक विभक्ति बताते हैं कि यदि कहीं पर अगर कर्ता है तो वहाँ प्रथमा होगी और कर्म है तो वहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होती है। कैसे? तो एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास हम करते हैं। जैसे रामः पठति, रामः अत्र कर्ता अस्ति, पठति क्रिया अस्ति। रामः प्रथमा विभक्ति अस्ति, पठति प्रथम पुरुष एकवचनम अस्ति। तो क्रियायाः कर्ता प्रथमा अस्ति किम रामः। उपपद विभक्ति किम भवति, जो विभक्ति वाक्य में किसी उपपद यानी विशेष पद के कारण लगती हो उससे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सहा के योग में तृतीया होती है और नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि किसी वाक्य में उपपद यानी किसी विशेष
पद के कारण जो विभक्ति प्रयुक्त होती हो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कहीं पर अगर कर्ण कारक है और वहाँ पर सह लगी हुई है तो सह के योग में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जबकि कारक की दृष्टि से वहाँ पर तृतीया अलग अर्थ में होती है, लेकिन सह के योग में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब हम उपपद विभक्ति को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। उपपद विभक्ति, उपसमीप पद शब्द अर्थात जो पद के समीप हो, यथा सूर्याय नमः। यहाँ नमः के योग से सूर्य में चतुर्थी हो गई, सूर्य को नमस्कार, जबकि कर्म के अनुसार यहाँ पे द्वितीय होनी चाहिए थी, लेकिन नमः के योग में क्या हो जाती है, चतुर्थी होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि सूर्याय नमः। उदाहरण, सीता रामस्य सह वनम अगच्छत और सीता रामेण सह वनम अगच्छत। यहाँ पर जो है दूसरा वाला सही मान दिया गया, पहली कारक विभक्ति है, दूसरी उपपद विभक्ति है। रामस्य जो है वो षष्ठी है, रामेण जो है वो तृतीय है। तो इसलिए यहाँ पर क्यों मान दी गई है, क्योंकि सह के योग में क्या होती है, तृतीय होती है। और सीता रामेण सह, क्योंकि रामेण के तुरंत साथ में कौन सी सह शब्द लगा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर क्या हो गई, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसीलिए अब कहते हैं उपपद विभक्ति किन किन अर्थों में होती है, अव्यय के अर्थ में होती है, प्रत्यय पद होते हैं, क्रियापद होते हैं, उपसर्ग पद इत्यादि के अर्थ में उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उपपद विभक्ति किन अर्थों में होती है, इनको हम एक बार जानने का प्रयत्न करते हैं। अव्यय पद है, प्रत्यय पद है, क्रियापद है या उपसर्ग पद है, इन अर्थों में उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें है द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किन अर्थों में होता है, उभयता के अर्थ में होता है, समय निकषा दोनों एक ही है, परितः धिक और विना। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। करें हैं, ग्रामम अवितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। नदीम उभयतः पशवः चरन्ति। नदीम नदी के दोनों ओर पशु चरते हैं। धिका त्वाम तुमको धिक्कार है। अब यहाँ पर अगर हम सामान्यतः से देखें, अगर हम कारक विभक्ति की दृष्टि से देखते तो ग्रामस्य होना चाहिए था, लेकिन अभिता के कारण यहाँ पर जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है, किसमें, ग्रामम में। उसी प्रकार से नदीम में भी किसका प्रयोग हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। और धिक में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखते तो किस प्रकार से कारक की दृष्टि से जो षष्ठी शब्द का प्रयोग होना था, विभक्ति का प्रयोग होना था, लेकिन यहाँ पर इन अर्थों में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है उपपद विभक्ति के कारण। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का एक बार प्रयास फिर से करते हैं। कह रहे हैं कि विद्यालयम परितः गृहाणि सन्ति। परितः के कारण विद्यालयम में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। बालकः विद्यालयम प्रति गच्छति। प्रति के कारण यहाँ पर विद्यालय में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। सीता रामम विना न वसति। सीता राम के बिना नहीं रहती है। अब यहाँ पर अगर हम देखते तो षष्ठी विभक्ति के अर्थ में अगर हम यहाँ पर प्रयोग करते तो रामस्य विना, लेकिन जैसे ही विना शब्द आया, क्योंकि वो उपपद यानी पद के सबसे समीप था, रामम के सबसे समीप था विना, तो उसने तुरंत कह दिया कि नहीं, विना के अर्थ में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है उपपद में। इसलिए यहाँ पर बिना रोक टोक के क्या हो गई है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। कहाँ कहाँ पर हुई है, तो विद्यालय में फिर से नीचे में, और रामम में, परितः के अर्थ में, प्रति के और विना के अर्थ में। अब हम उपपद तृतीय विभक्ति के बारे में जानते हैं। किस अर्थ में होती, अलम, सह, विना इत्यादि के योग में जो है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उपपद विभक्ति में। करें अलम कोलाहलेन। कोलाहल से बस, अलम बस के अर्थ में प्रयोग होता है, बस। दीपिका भ्रात्रा सह गमिष्यति। हम जब यहाँ पर देखते
तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता था, दीपिका जो है वो भाई के साथ जाएगी। लेकिन भ्रात्रा में तृतीया विभक्ति हो गई है, किसके कारण? उपपद विभक्ति में सह के कारण। जैसे आपने पीछे भी पढ़ा था एक उदाहरण, रामेण विना सीता अयोध्यायाम न वसती। राम के बिना सीता जो है वो अयोध्या में नहीं रहती है। अब यहाँ पर विना शब्द आया है, इसके कारण यहाँ पर जो है रामेण में क्या हो गई है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया है, नहीं तो रामस्य आना था कारक की दृष्टि से। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से कोलाहलन में, भ्रात्रा में और रामायण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कुछ और अर्थों में देखते हैं। अलम, बस के अर्थ में, अलम विवादेन, बस करो विवाद से। प्रयोजन के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उपपद में। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, कि मूर्ख पुत्र का क्या प्रयोजन है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखते तो मूर्ख पुत्रस्य, इस प्रकार से पुत्रस्य में क्या होनी चाहिए थी? षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, मूर्खेण पुत्रस्य किम। लेकिन उसने तुरंत कह दिया कि नहीं, प्रयोजन के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अंग विकार के अर्थ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहितः कर्णेन बधिरः अस्ति, तो यहाँ पर मोहित जो है वो कान से बहरा है, इसलिए यहाँ पर भी कर्णेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे देखते हैं, चतुर्थी उपपद विभक्ति के बारे में जानते हैं। इसका सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसड, योगाच। इन अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणों से देखते हैं। नमः नमस्कार के अर्थ में, स्वस्ति शिष्याय, स्वस्ति कल्याण के अर्थ में, स्वाहा कल्याण के अर्थ में, स्वदः कल्याण के अर्थ में, वसट भी कल्याण के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने ओम नमः शिवाय, इस अर्थ में विभक्ति, या आपने कभी मंत्र जाप किया होगा। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य के लिए स्वस्ति, कल्याण के अर्थ में। अग्नहि स्वाहा, जब हम हवन आदि का कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, तो यहाँ पर भी स्वाहा के अर्थ में जो है वो क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पितृभ्यः स्वदा, पितरों के लिए, और वसट कल्याण के लिए भी होता है। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्याय वसट, तो यहाँ पर सूर्याय में जो है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किन्हीं और अर्थों में भी प्रयोग होता है, एक बार उनको भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे क्रुद्ध के अर्थ में, कथ के अर्थ में, स्पृश यानी स्पर्श करने के अर्थ में, या उपदेश देने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है उपपद की दृष्टि में। इन अर्थों में तो क्या कह रहे हैं कि पिता पुत्राय क्रुध्यति, गुरु शिष्येभ्यः कथां कथयति, सा फलेभ्यः स्पृहयति, श्री कृष्णः अर्जुनाय उपदिशति। तो इन अर्थों में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्र को, या पिता पुत्र पर क्रोध करता है, जो गुरु है वो शिष्यों को कथा कहता है, और वह फलों का स्पर्श करता है, और श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो विभक्तियाँ भिन्न होनी थी, लेकिन इन अर्थों में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम जो है आगे पंचमी जो है उपपद विभक्ति, इसके बारे में जानते हैं। तो पूर्वम, अनंतरम, बहि, ऋते, विना इत्यादि के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामात् वहि देवालयः अस्ति, भोजनात् अनंतरम जनकः भ्रमणाय गच्छति, भोजनात् पूर्वं सः हस्तौ प्रक्षालयति, अरविन्दात् ऋते सर्वे उत्तीर्णाः, परिश्रमात् विना सफलता न लभ्यते। अब यहाँ पर जो आप लाल रंग में देखेंगे, रेड कलर में देख रहे होंगे, इसमें सब में जो है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इन अर्थ में, बही के अर्थ में, अनंतर के अर्थ में, ऋते के, विना के, पूर्वम, इनके अर्थों में भी क्या होती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया तो जैसे गांव के बाहर देवालय है, भोजन के बाद जनक भ्रमण के लिए जाते हैं, भोजन से पूर्व वह हाथों को धोता है, अरविंद के अलावा सभी उत्तीर्ण हैं, और परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। इन अर्थों में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब षष्ठी विभक्ति के बारे में जानते हैं कि किन किन अर्थों में ये होती है। उपरि, अदा, पश्चात, पुरतः। भवनस्य उपरि राष्ट्रध्वजः शोभते, कि भवन के ऊपर जो है वो राष्ट्र भवन
अच्छा लगता है। भूमि अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है। भोजनश्च पश्चात अहम विश्रामम करोमि, भोजन के बाद मैं विश्राम करता हूँ। और गृहस्य पुरतः रम्या वाटिका अस्ति, और घर के आगे एक सुंदर सी वाटिका है। और विद्यालयस्य पृष्ठतः उन्नताः वृक्षाः सन्ति, और विद्यालय के पीछे बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो इन अर्थों में भी जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कि ऊपरी के अर्थ में, अधः के अर्थ में, पश्चात के, पुरतः के अर्थ में, पृष्ठता के अर्थ में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब आगे चलते हैं हम। सप्तमी उपपद विभक्ति निपुणः, कुशलः, प्रवीणः, विश्वासः, स्नेह इत्यादि अर्थों में भी होती है। जैसे दीप्ति नृत्यकलायां निपुणा, राहुलः चित्रकलायां प्रवीणः, राहुले अध्यापकस्य विश्वासः अस्ति, मातुः स्नेह पुत्रे अस्ति। अब यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे नृत्यकलायां, चित्रकलायां, राहुले पुत्रे, तो इन अर्थों में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है उपपद विभक्ति का। जैसे निपुण के अर्थ में, प्रवीण के अर्थ में, विश्वास के अर्थ में, स्नेह के अर्थ में इत्यादि जो अर्थ होते हैं इन पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा उपपद विभक्ति के बारे में, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप सभी ने मन से इसको समझा होगा। यदि कोई भी समस्या होती है आप कमेंट्स लिखिए, टिप्पणी कीजिए, प्रयास करूँगा आपके उत्तरों को देने का। और प्रिय बच्चों, आपने ये जो उदाहरण आपको दिए गए हैं, आप इसको वीडियो को रोक करके आपने इनको अपने नोटबुक में करना है। और एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आगामी नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।